करती है, समाज के अंतिम व्यक्ति को भी लाभ मिले, इसके लिए बहुजन समाज पार्टी बनी। और इस देश की जो सत्ताधारी आज तक पार्टियां रही, कांग्रेस और भाजपा, वो व्यापारियों की पार्टी है, बड़े बड़े धन्ना सेठों की पार्टी है, बड़े बड़े उद्योगपति की पार्टी है, बड़े बड़े फैक्ट्री मालिकों की पार्टी है। तो इसलिए सरकार बनने के समय अभी भी मुझे पता चला है कि दारू के फैक्ट्री का जो मालिक है उसने कांग्रेस को भी 500 करोड़ दिया है और बीजेपी को भी 500 करोड़ दिया है सरकार बनाने के लिए। और जब सरकार बनेगी तो फ्री में तो उसने दिया नहीं। आप भी एक मुट्ठा डालते हो तो एक काठा लेने के लिए डालते हो ना, तो उसने भी जो आप लोगों के लिए पैसा दिया है वो कई गुना फिर आपकी ही जेब से वसूलने का काम वो करेगा, हर बार करके आया है। तो आज बहुजन समाज पार्टी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों के लिए, धार्मिक अल्पसंख्यक के गरीब लोगों के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोगों के गरीब लोगों के लिए बनी है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। कि आज तक आप बताओ कि आपकी जिंदगी में जो भी दुख है, यदि जो भी दुख है, आपकी गली कच्ची है, सरकार बनाती है, रोजगार देने का काम सरकार करती है, अस्पताल बनाने का काम सरकार का है, अच्छा स्कूल बनाने का काम सरकार का है, आपको रोजी रोजगार देने का काम सरकार का है, आपके बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बनाने का काम सरकार का है, आपको 12 महीने हाथ में काम मिले इसके लिए रोजी देने का काम भी सरकार का है। आपके जीवन में जो भी दुख है, आप जो भी चाहते हो, वो सारा का सारा काम सरकार करती है और सरकार आपके वोट से बनती है। और वो वोट का अधिकार देने वाला कोई और नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने और आरएसएस के लोगों ने विरोध किया, वोट का विरोध किया कि गरीब लोगों को, मजदूर किसानों को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। जिसके पास में 10वीं तक पढ़ाई है, मैट्रिक तक, उसी को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि उस समय 1930 में एक कांग्रेस का मुखिया गांधी जी थे और गांधी जी ने कहा कि गरीब मजदूर किसान लोगों को वोट का अधिकार देंगे, ये वोट की कीमत नहीं समझेंगे, इसलिए इनको वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो उन्होंने 3 शर्त रखा था। पहला शर्त ये कि जिसके पास मैट्रिक तक पढ़ाई होगी, दूसरा शर्त ये कि जिसके पास में 10 एकड़ जमीन होगी, और तीसरा शर्त रखा कि जिसके पास में बैंक में 10,000 रुपए होंगे। इतना वो 3 शर्त के जिसके पास लागू होगी उसी को वोट देने का अधिकार होगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इतने इधर लोग बैठे, सबके सब मैट्रिक पढ़े हो क्या भाई? पढ़े हो क्या? नहीं पढ़े। सबके पास 10 एकड़ जमीन है? नहीं है। सबके पास में बैंक में 10,000 है? जब आज नहीं है तो 93 साल पहले 1930 में कहाँ होता? आज हमारे दादा पुरखों से पूछिए, काका बाबा से, हैं, तो इनके बचपने में वो बैंक क्या है नहीं जानते थे, तो पैसा कहाँ से होता? जमीन आज नहीं है तो उस समय कहाँ रहती? अब आज पढ़े लिखे नहीं हो तो उस समय कहाँ पढ़े लिखे रहते? तो गांधी की यदि शर्त मान ली जाती, कांग्रेस और आरएसएस की शर्त मान ली जाती, तो फिर आज आप लोगों को कोई पूछने वाला नहीं रहता। क्योंकि 5 साल नहीं पूछते हैं, लेकिन वो चुनाव के टाइम पूछते हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मजबूरी पैदा कर दिया कि जब तक एक गांव के मजदूर, किसान, बेरोजगारों को आप पैलगी नहीं करोगे, उनके सामने हाथ नहीं जोड़ोगे, तब तक तुमको कुर्सी मिलने वाली नहीं है। इसलिए वो राजा बनने के लिए तुम्हारे दरवाजे आता है 5 साल में एक बार। ये 5 साल में एक बार आने के लिए मजबूर किया बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। क्योंकि आपको पता है, रामायण महाभारत देखते हो तो राजा का बेटा ही राजा बनता था। हम आप में से कोई कितना भी विद्वान हो, राजा नहीं बन सकता था। लेकिन राजा बनाने की व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया, और इसलिए किया कि आप सब लोगों की मर्जी से राजा बनेगा तो वो आपका काम करेगा, आपका विकास करेगा, आपके दुखों को दूर करेगा, आपके सुख का ख्याल रखेगा। और बाबा साहब को ये भी पता था, अम्बेडकर जी को, कि मेरे लोग इतने समझदार नहीं हैं कि एक बार में अच्छे राजा का चुनाव कर सके। तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे लोग भोले भाले हैं, धोखे में गलत राजा बना दिए तो वो जिंदगी
की बार फिर